क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीबनिज़ थ्योरम। तो लीबनिज़ थ्योरम होता क्या है, ओके, उसका डिफिनेशन क्या होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है और इसको किस तरह से प्रूव किया जाता है, इसको पूरे डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो डिफिनेशन है ये क्या बोलता है कि कोई दो फंक्शन होगा u एंड v, ठीक, वो क्या करेगा, nth टाइम तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका nth टाइम तक डेरिवेटिव होगा। तो इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका जो स्टेटमेंट है, दैट मीन्स डिफिनेशन, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उसका जो हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफिनेशन, ओके, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि कोई इफ़ यू एंड भी आर टू फंक्शन of x which possess nth order of derivative, ठीक। तो हम लोग का स्टेटमेंट क्या है, इफ़ यू एंड बी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स विच पोजेस nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो इसका मतलब यही होता है कि u और v कोई दो फंक्शन है x का जिसमें क्या होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। तो उसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले उसका जो डिफिनेशन होता है, दैट मीन्स उसका जो लीबनिज़ थ्योरम का जो फॉर्मूला आता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ओके। मान लेते हैं y n से प्रूव करे, अदरवाइज u v से, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बार आप लोग फॉर्मूला को देख लीजिएगा तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, यानी कि आप लोग उसको रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, एक बार देखिएगा तो आप लोग को सीरियसली समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, मान लेते हैं देखिए NC0 क्या लिखे हम, NC0, अब देखिए u v, देखिए NC0 u n v है, ठीक। अब देखिए ये घटेगा, यानी कि u वाला जो टर्म होगा, u वाला टर्म घटेगा और v वाला टर्म क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले देखिए अब नेक्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, NC0 है तो NC1, ठीक। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, u घटेगा, दैट मीन्स n-1 होगा, घट गया, और v बढ़ेगा, यानी कि आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। तो डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1, ओके, ये वाला टर्म हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे NC यहाँ पे 0 1 2 हुआ। अब देखिए यहाँ पे फिर घटेगा तो n-1 है, फिर दोबारा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, n-2, दैट मीन्स un-2, ओके। अब यहाँ पे क्या v1 है, एक बार बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, v2, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा v2, ठीक। तो जितना बार आप लोग जितना टर्म भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 टर्म ले लिए, 0 1 2 तक ले लिए, और एक ले लेते हैं डॉट 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 डॉट, यहाँ पे ले लेते हैं, इधर नहीं हटेगा, सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया NCR ले लिए,
क्या ले लिए, देखिए NCR ले लिए। तो NCR को कैसे लिख पाएंगे बोलिए तो, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे n टाइम घटा, यहाँ पे 0 टाइम घट रहा है, यहाँ पे n टाइम घट 1 टाइम घट रहा है, देखिए यहाँ पे 2 टाइम घटा n पे, ठीक। उसी तरह यहाँ पे क्या घटेगा, r टाइम घटेगा, मतलब n में n - r होगा ना, समझ में आएगी कि नहीं। यहाँ पे 0 टाइम घट रहा है, यहाँ पे 1 टाइम घट रहा है, देखिए n - 1 हो रहा है, 2 टाइम घट रहा है, दैट मीन्स n - 2 हो रहा है। देखिए जब यहाँ पे r होगा तो n - r हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा बोलिए तो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे V1 भी हो गया, जब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है V2 भी हो गया। तो उसी तरह जब यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। और एक बार कोई एक टर्म ले लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया NCN। अब बोलिए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए तो, यहाँ पे क्या होगा U अब क्या हो जाएगा, U n - n करेंगे, देखिए n - n करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपस में कट जा करके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये वो आपस में। तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो गया मेरा U सिंपली हो जाएगा और यहाँ पे n हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यही होता है लीबनिज़ थ्योरम, ठीक। ये जो पार्ट है यही होता है आप लोग का लीबनिज़ थ्योरम, ठीक। तो इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना होता है, प्रूव करना होता है, ठीक। तो आप इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसी को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक। तो बहुत आसान है, इसको एक बार देखिएगा तो भी आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे चलिए आप लोग क्या करेंगे, प्रूव करते हैं। सपोज प्रूव करते हैं, तो लेट मान लेते हैं हम लोग y बराबर मान लिए u v मान लिए, ठीक। y बराबर हमने क्या मान लिया, u इंटू v मान लिए। तो इसको 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन कर लेना है, कितना टाइम, 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसको मैं 1, देखिए 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, u इंटू वी के फॉर्म में होता है, यानी कि पहला का डिफ्रेंसिएशन दूसरा जस का तस। समझ में आ रहा है कि ये वाला टर्म, पहला का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन, देखिए पहला का डिफ्रेंसिएशन, ठीक, 1 दे दिए डिफ्रेंसिएशन, पहला का डिफ्रेंसिएशन दूसरा जस का तस प्लस दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, मतलब ये वाला टर्म दूसरा जस का तस। समझ में आ गया। अब बोलिए जब 1C0 इक्वल टू 1C1 होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, यानी कि 1C0 इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 1C1, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, तो इसमें 1 लिखेंगे तो इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह इसमें भी अगर यदि यहाँ पे 1 बैठाएंगे, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें कुछ फ़र्क होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, 1C0 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1C0, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यानी कि हम ये क्या होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक। तो NC0 लेंगे, उसके बाद NC1 ले लेंगे, ठीक। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, सपोज मैंने 1 है तो 1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, 1C0, और यहाँ पे क्या है U V प्लस, अब फिर यहाँ पे 1 है, सपोज मैंने यहाँ पे क्या मान लिया 1, तो 1 यहाँ पे क्या है 1C1, यानी कि V1U, ठीक। तो यहाँ पे ये 1 ने भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक, ये वाला टर्म आ गया।
तो मेरा ये जो है ये मेरा हम लोग यानी कि ये जो मेरा है फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। दैट मीन्स वन टाइम, दैट मीन्स जब डेरिवेटिव आता है दैट मीन्स ये क्या होता है, ट्रू होता है। दैट मीन्स ये क्या होता है, ट्रू होता है कि ये वन टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो मेरा डिफ्रेंशिएशन आ रहा है। ठीक, अब चलिए सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? यानी कि ये क्या है, मेरा ये वाला पार्ट ट्रू है। ठीक, इसको बाद में शो करेंगे लिख करके। ठीक, अभी नहीं लिखने का भी ज़रूरत, लिख भी सकते हैं यहाँ पे ट्रू, तो बाद में और भी इसको मेंशन कर देंगे। अब सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, अब सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, वो आप करेंगे थर्ड टाइम, यानी कि इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दैट मीन्स y2 हुआ। अब देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है ये दोनों, यानी कि पहला का डिफ्रेंशिएशन u, दूसरा जिसका तस हो गया, फिर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन पहला जिसका तस हो गया, प्लस फिर यहाँ पे पहला का डिफ्रेंशिएशन दूसरा जिसका तस प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन पहला जिसका तस। ठीक, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत आसान है, यहाँ तक आ गया। अब फिर इसी को सेम ये स्टाइल में इसको क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। ठीक, और एक यहाँ पे अप्लाई होगा एक चीज़, देखिए y2, देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भाई भाई है दोनों, देखिए तो जीरो भाई है ना, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं ईजिली। हम लोग क्या करें, ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये आ गया और प्लस v2u। ओके, ये वाला को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2u v1 2 1 u1 v1। समझ में आ गया? इसको क्या किया हम लोग यहाँ पे, इस वाला टर्म को और इस वाला टर्म को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली जस्ट क्या करेंगे, इस तरह यहाँ पे बैठाए हैं, इसको भी यहाँ तक बैठा देंगे। ठीक, तो ये मेरा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का क्या है 1c0 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है 2v प्लस, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ इसका क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर 1। ठीक, यहाँ पे 0 है या तो यहाँ पे 1 हो गया, v2u। ठीक, उसी तरह इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे 1c2 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1v1। ठीक, यहाँ आ गया। दैट मीन्स देखिए इसका डेरिवेटिव आ गया, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा मेरा ट्रू, ये भी क्या है मेरा यहाँ पे ट्रू है। ठीक, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम किए तो डेरिवेटिव आ गया, सेकंड टाइम किए तो डेरिवेटिव आ रहा है। अब आखिर में एक बार क्या कर देंगे, लास्ट टाइम थर्ड, यानी कि थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसमें क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक, तो डिफ्रेंशिएशन यहीं पे कर लेते हैं इसका। ठीक, अब देखिए किसका डिफरेंस यहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ का डिफरेंस y2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा y3, देखिए y3 का डिफरेंस y। ठीक,
y3। देखिए यहाँ पे देखिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है इसका। देखिए पहला का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे देखिए पहला का डिफ्रेंशिएशन क्या है u2 तो यानी कि u3 हो जाएगा, और दूसरा जस का तस हो गया। फिर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन v1 हो जाएगा, और पहला जस का तस मीन्स u2 रह जाएगा। यहाँ आ गया। अब ये वाला टर्म को देखते हैं। पहला का डिफ्रेंशिएशन दैट मीन्स v3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ u रह जाएगा प्लस u का डिफ्रेंशिएशन, ठीक, और v और साई का वैसा रह जाएगा। आ गया, यहाँ तो समझ में आ गया। प्लस उधर नहीं हटेगा तो यहाँ पे लिख रहे हैं 2 है, कांस्टेंट टर्म है 2, ठीक। अब देखिए u1 का डिफ्रेंशिएशन u2, ठीक, दूसरा जस का तस, प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन दैट मीन्स v2 और इसका y1। यहाँ तक किसी को समझ में, यहाँ तक किसी को कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबको आ रहा है, डेरिवेटिव सबको आ रहा है, ठीक। तो बस इतना तक। दैट मीन्स इसका भी डेरिवेटिव आ रहा है, इसका भी डेरिवेटिव आ रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये भी क्या है, ट्रू है, यानी कि इसके लिए क्या है डेरिवेटिव, इसमें भी क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। तो इसमें जैसे यहाँ पे 1c0 बैठा है, 1c1 बैठा है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, बैठाएंगे। देखिए y3 है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। इसको थोड़ा एक्सपेंड करके तब उसके बाद सॉल्व करते हैं। y3 भी, ठीक, प्लस ये क्या है, v है, v1 u2 प्लस v3 u प्लस u1 v2, ठीक। अब यहाँ पे बोलिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2u v1 प्लस, फिर इसको साथ इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा v2 u1, होगा ना जी, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो जो एक जैसा होगा, यानी कि जो भाई भाई वाला टर्म होगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। तो नज़र आ रहा है कहीं पे भाई भाई, यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखिए v2 है, ठीक, v1, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिल गया। और कहीं पे यहाँ पे क्या है, u2 है, v1 है, ठीक, ये वाला टर्म भी मिल रहा है ना जी, v1 यहाँ पे भी है, ये भी मिल जाएगा, यानी कि ये वाला मिल, देखिए, ठीक, ये v3। उसके बाद क्या बच गया मेरा, ये वाला टर्म, इस वाला का टर्म v3u, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि दैट मीन्स 3 क्या v1 u2, ठीक। इसको जोड़े। अब क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, प्लस 2 क्या होगा v2 u1। समझ में आ गया। यहाँ तक आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। अगर आपको ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसा वाला टर्म में लिख देंगे, 1c0 है ना, ये वाला टर्म में लिख देंगे। आप लोग को आता होगा, आप लोग भी आराम से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1c0 u3v, ठीक, प्लस 1c0
1C1 तो B3 हो जाएगा U प्लस, देखिए अब क्या है 1C2, ठीक, B1 यहाँ पे भी 3 होगा ना, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 2 को, यहाँ पे 1, 3, यहाँ पे 2 को, यहाँ पे 3, ठीक, तो हो गया, लिख लिए, यहाँ पे U2 हो जाएगा, ठीक, उसी तरह उसके बाद 1C3 दैट मीन्स B2U1, दैट मीन्स ये भी क्या है हम लोग का ट्रू है, ये भी क्या है हम लोग का ट्रू है, यहाँ पे भी क्या है ट्रू है, ठीक, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो भी एग्जिस्ट हो रहा है, आ रहा है, हो रहा है, सेकंड टाइम किए डेरिवेटिव आ रहा है, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन किए यानी कि डेरिवेटिव किए उसका भी आ रहा है, दैट मीन्स ये जो है 1 2 3 ये क्या हो रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, तो तीनों एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार m यानी कि m या कोई भी टर्म को पुट करके हम लोग एक बार देखेंगे कि वेरिएबल जब पुट करते हैं कि तो जब पुट करते हैं उस टाइम क्या रिज़ल्ट आ रहा है, उस टाइम आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब उसको चेक करेंगे। जब अगर उसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बड़ा टर्म आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक, तो इतना तक जगह में हम लोग क्या रखे 1 रखे, उसके बाद 2 रख के डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उसके बाद 3 रख के डिफरेंशिएशन कर रहे थे, दैट मीन्स हर एक नंबर पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम लोग का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन निकल रहा है, इसलिए ये क्या है ट्रू आ रहा था, ठीक। अब उसी तरह क्या करेंगे, अब m रखेंगे, क्या रखेंगे m रखेंगे, या कुछ भी रख सकते हैं m की जगह, बट अभी हम लोग क्या करेंगे m सपोज करके m पुट करेंगे और m को क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब वही करेंगे, ठीक, देखिए तो जो चीज़ था उसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, क्या था कि सपोज 10 ना 10 क्या लिख देंगे, दिस थ्योरम इज this theorem is true for n के जगह में क्या आ रहा था 1 2 3, ठीक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडक्शन। ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग एज्यूम करेंगे क्या, ठीक, उसी चीज़ को जब m उसी को लेट एज्यूम दैट दिस थ्योरम इज ऑल्सो, ठीक, ट्रू होगा ट्रू फॉर पार्टिकुलर वैल्यू, लिख देंगे m एंड, ठीक। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर वी हैव, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग m के जगह में, ठीक, सॉरी n के जगह में क्या रिप्लेस करेंगे, m को रिप्लेस कर देंगे,
सॉरी एन को रिप्लेस कर देंगे, मतलब एन के जगह में हम लोग एम लिखेंगे सब में। देखिए एन है यहाँ पे, क्या कर देंगे एम लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जगह का कंसिस्ट हो रहा है तो नहीं लिख रहे हैं, बात बराबर नहीं लिखना, भी सकते हैं, ठीक। अब देखिए एन के जगह में क्या है एम है, तो एम सी जीरो क्या है यू एन, उसके बाद भी प्लस एम सी वन यू एम माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे भी एम होगा, ठीक। और यहाँ पे भी वन ना, प्लस एम सी टू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी टू हो जाएगा और यहाँ पे भी टू हो जाएगा, ठीक। उसी तरह डॉट डॉट चलेगा, डॉट डॉट चलेगा कहाँ तक, यहाँ पे क्या है प्लस एन एम लिखेंगे, उसके बाद यू एम माइनस आर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी आर, ठीक। प्लस है एम है, ठीक। और यहाँ पे भी डॉट 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 चलेगा, और क्या चले इसमें लास्ट में क्या है एम सी एम हो जाएगा, यू होगा यहाँ पे यू और यहाँ पे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। जस्ट हम लोग क्या किए हैं एन को हटा करके क्या लिख दिए एम लिख दिए, ठीक। और अब यहाँ पे क्या करेंगे इस टर्म को क्या पूरा का पूरा करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि अब क्या करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएशन आता हो। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज़ होना, वन का इंक्रीज़ होना, ठीक। तो अब यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो क्या वन का डिफ्रेंशिएशन की तो वन प्लस आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एम सी जीरो ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या हुआ सेम रह जाएगा एम सी जीरो ब्रैकेट, ठीक। अब ये वाला टर्म को u इंटू वी के फॉर्म में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो पहला का डिफ्रेंशिएशन यू एम, पहला का डिफ्रेंशिएशन यू एम, ठीक। भी दूसरा 10 का 10 प्लस फिर क्या है यू एम, अब भी के 1 आ जाएगा, ठीक। ये मेरा डिफ्रेंशिएशन आ गया, ठीक। उसी तरह फिर क्या करेंगे नेक्स्ट एम सी वन का, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलिए तो यू एम माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा प्लस वन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, तो मीन्स यू एम बचेगा, ठीक। और क्या है भी वन, अब फिर प्लस यू एम माइनस वन और यहाँ पे क्या है भी टू हो जाएगा, भी वन का भी टू आ गया, ठीक। उसी तरह अब ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म को यहाँ पे भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। देखिए एम सी बाहर, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा बोलिए तो आप m माइनस टू का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, अब बोले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन होगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन भी टू प्लस, ठीक। फिर क्या है यू एम माइनस टू और भी वन का भी थ्री, यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोग को, ठीक। और उसके बाद क्या है डॉट 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 है, ठीक। अब क्या है यहाँ पे इसको करते हैं एम सी आर है, ठीक। एम सी आर है यहाँ पे क्या होगा बोलिए तो यू एम माइनस आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, ठीक। प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे क्या है बी आर प्लस
m माइनस आर है और बी आर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह आप क्या कहें यहाँ पे, उसी तरह आप क्या है यहाँ पे एम सी एम क्या है यहाँ पे, पहला का डिफ्रेंशिएशन u1 हो जाएगा और दूसरा क्या है bm प्लस u सेम रह जाएगा और bm प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, जस्ट हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएशन किए और कुछ नहीं किए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी सर लोग होते हैं यहाँ पे क्या करता है, कॉमन लेकर के पूरे 2-3 स्टेप में या फिर 2 ही स्टेप में क्या कर देते हैं, इस मैथ को सॉल्व कर देते हैं। बट हम लोग को करेंगे ऐसे नहीं, हम लोग को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इस लंबे वीडियो को यानी कि इस लंबे मैथ को आप लोग 5 मिनट या फिर 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। ठीक, बट आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, देन आफ्टर हम लोग को कॉमन लेंगे, देन आफ्टर उसको फॉर्मूला में सेट करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, ब्रैकेट को। ठीक, देखिए जस्ट क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है MC0 m+1 भी। ठीक, फिर MC0 UMV1। ठीक, प्लस MC1 है वहाँ पे UMV1 प्लस MC1। ठीक, क्या है m-1 V2 हो गया मल्टीप्लाई। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है MC2 है और यहाँ पे m-1 V2 प्लस फिर MC2 क्या है हो गया प्लस, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं सम, MCR है MCR, अब यहाँ पे क्या है UM-R प्लस 1 VR। ठीक, फिर MCR UM-R VR प्लस 1। ठीक, हो गया यहाँ तक। अब इसको करना है मल्टीप्लाई। देखिए MCM, ओके, ये C है, C नया डिज़ाइन का बन गया। ठीक, UVM प्लस फिर MC क्या है UVM प्लस 1। ठीक, जस्ट हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आता होगा। अब काम क्या है, अभी हम लोग को कॉमन अभी लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए जो जो मिलता है, देखिए यहाँ पे देखिए तो UMV1 है, यहाँ पे क्या है UMV1 है, भाई भाई है, तो भाई भाई है तो क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। बट इधर क्या है, कॉमन नहीं है, तो इधर कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे, सेम उतार देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे MC0 ठीक, ये पूरा उतार दिए। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन है, क्या कॉमन है मेरा UMV1। ठीक, यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या किए हैं। जस्ट हम लोग यहाँ कॉमन लिए, ये इसको अंदर डाल दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो और कॉमन क्या क्या मिल रहा है, ये वाला टर्म को देखिए कर्ली कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं। ठीक, देखिए तो दोनों आपस में भाई भाई है, जुड़वा भाई, सेम मिल रहा है। दैट मीन्स आप लोग क्या इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। दैट मीन्स MC1 प्लस
MC2, ठीक। मेरा क्या है UM-1V2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला टर्म के लिए और टर्म तो है नहीं, और टर्म नहीं है। देखिए इसी सीरीज को देख करके हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए MC0 MC1, देखिए 0 1 है, 1 2 है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो सकता है बोलिए तो, उसी तरह यहाँ पे क्या हो सकता है बोलिए, ऐसा लिख पाएंगे। देखिए 1 2 सॉरी 0 1 1 2 2 3 हुआ, सेम मिल रहा। और इसके बाद क्या करेंगे, मेरा क्या है UM-2V3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस, मतलब ये जो UM माइनस घट रहा है, यहाँ पे भी घट रहा है, यहाँ पे भी घट रहा है, यहाँ पे भी घट रहा है। देखिए यहाँ पे भी बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है भी, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। निकल गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये वाला टर्म को, देखिए MC/R, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है MC1 1 इंक्रीज़ हो रहा है, 1 यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है 1 का, यहाँ पे सब में 1 का इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी 1 का इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो यहाँ पे MC/R है तो MC/R+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का इंक्रीज़ हो रहा है ये वाला टर्म में, ठीक। समझ में आएगा कि जैसे यहाँ पे 1 का इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी तो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगा, इसलिए ये वाला ऐसा लिखा जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टर्म को लिख दें, ठीक। UM-R, ठीक, घट रहा है। UM क्या हो रहा है, सब में घट रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, घट रहा है। और भी क्या हो रहा है, प्लस होते जा रहा है, देखिए दैट मीन्स VR+1। समझ में आ गया यहाँ तक। और क्या है प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखिए अब बोलिए तो इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, MC प्लस MC क्या लिख पाएंगे यहाँ पे बोले तो M+1 लिख पाएंगे ना जी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है 1 का, तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगा, ठीक। और इसी तरह यहाँ पे क्या है UM-2V3। देखिए सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये वाला टर्म नहीं होगा। MCM कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला हो जाएगा ना, हम तो इसको उतार दे, ये वाला होगा UBM+1, ठीक। जस्ट हम लोग क्या किए, कॉमन लेकर के इसको जस्ट अरेंज करके लिख दिए, ठीक। अब बाकी रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला होता क्या है, ठीक। तो फॉर्मूला इसको आप लोग, इसका ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब बाकी रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत आसान है, उस फॉर्मूला को सॉल्व याद रखना होगा आप लोग को, और उसी से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला क्या है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं एक स्टेप। वी नो, हम लोग को पता है क्या, हम लोग को पता है कि NCR प्लस NCR-1 क्या होता है NC1, ठीक। और यहाँ पे जो बड़ा होगा वही होगा, दैट मीन्स ये कौन बड़ा है, ये कि ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स ये आ जाएगा, ठीक। अगर मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, पुट R को क्या पुट करेंगे, मान लेते हैं 0 पुट किए, या फिर 1 या फिर 2 आएगा क्या, सबसे पहले 0 पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक। या यहाँ पे देखिए NC 0 पुट कर रहे हैं ना, देखिए 0 प्लस NC 0-1,
तो n+1 होगा, और यहाँ पे कौन बड़ा है, ये है, तो ये आ जाएगा। ठीक, अगर मान लेते हैं मेरा क्या है MC0 प्लस MC1 है, तो इस टर्म को कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, देखिए m+1 तो होगा ही। अब देखिए ये बड़ा कि ये बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक, जो मतलब बड़ा होगा उसी को लिख देना है। ठीक, अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ का जो पोर्शन है अब तो इसका ज़रूरत नहीं है, इसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए अब देखिए MC0 का वैल्यू क्या होता है, देखिए MC0 का वैल्यू क्या होता है, ये वाला देखिए MC0 है, MC0 वैल्यू का क्या होता है m+1 0। ठीक, अब ये क्या है, जो है इसको उतार देंगे सेम, आ गया। देखिए अब देखिए ये वाला टर्म को क्या लिख सकते हैं, देखिए MC0 MC1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या है UM, इसी को उतार देना है, बस सिंपल है। अब इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, जो बड़ा होगा वो उसी को लिखेंगे। देखिए m फॉर्मूला में देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है MC2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको m+1, क्या बड़ा है 2 है तो 2। ठीक, उसी तरह इसे यहाँ पे भी लिख देंगे +1, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखिए तो UM और यहाँ पे क्या है V2। ठीक, अब उसी तरह यहाँ पे क्या होगा बोलिए तो, कौन बड़ा है 3 लिख दिए, और यहाँ पे जो है उसी को। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, अब बोलिए कौन बड़ा है, ये कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ फार्मूला में नया हुआ। ठीक, दैट मीन्स r+1 होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है सेम बता दीजिए इसको UM-r, यहाँ पे क्या है r+1। ठीक, प्लस डॉट। आप बोलिए यहाँ पे क्या लिखोगा, आराम से आप लोग बोल सकते हैं इसको, कौन बड़ा है, ये कि ये बड़ा है, और आपको इसको लिख दीजिए UD+1। ठीक, देखिए जो हम लोग का थ्योरम था, जिस फॉर्मूला को फर्स्ट लिखाए हैं वहाँ पे आप वहाँ पे आप कंपेयर कीजिएगा कि ये जो UM होगा डिक्रीज होते गया होगा और भी इंक्रीज होते गया होगा। ठीक, यहाँ पे जो लिखा ले अभी जो सॉल्व किए यहाँ पे भी वही लागू हो रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे m+1 है, अब देखिए यहाँ पे घट गया, फिर यहाँ पे भी माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया, यहाँ पे भी, यानी कि माइनस होते गया है। ठीक, उसी तरह भी देखिएगा, भी क्या हो रहा है इंक्रीज होते गया। दैट मीन्स ये हम लोग को पता चल गया कि ये क्या हो रहा है, YM के लिए भी ये क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है। ठीक, YM के लिए भी क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे क्या हो गया ट्रू हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये फॉर्मूला हम लोग का एग्जिस्ट हो रहा है, यानी कि YM का भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक, तो इसी को क्या करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत लैंग्वेज में लिख करके शो करके कर देंगे। ठीक, इसको अरेंज कर देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है अब। देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करने में आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा।
इसी को लिख देते हैं। फॉर दिस वी सी, हम लोग क्या देखें, दिस थ्योरम is true for particular values of n। ठीक, and it is also true होगा, it is also be true होगा, it is also true for all higher values। जितना भी हायर वैल्यू होगा उसमें भी क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होगा। ऑल हायर वैल्यूज ऑफ n, वैल्यूज ऑफ n। ठीक, यहाँ पे हिंस ले करके प्रूव कर देंगे। और एक यहाँ पे और एक चीज़ लिख देंगे, ये जो होगा इंटीग्रल वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा। ठीक, इसको भी लिख दीजिएंगे। क्या लिखेंगे, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू। ठीक, और जो हम लोग का फॉर्मूला था उसको लिख करके प्रूफ लिख देंगे। तो ये n था। ठीक, देखिए हम लोग का फॉर्मूला क्या था, NC0 U N V। ठीक, NC1 एक घटेगा, V1 बढ़ेगा। पता है ना कैसे फॉर्मूला को याद रखा जाएगा, UN - 2 V2 NCR। उसके बाद क्या है, UN - R VR हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था लास्ट में, N था ना, N U V N। ये क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, अब देखिए तो सेम इसी को मिलाइए तो यहाँ पे मिल रहा होगा। देखिए UN है। ठीक, यहाँ पे UN क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, UM क्या हो रहा है, घट रहा है। V बढ़ रहा है, यानी कि V का इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, V इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, मेरा प्रूफ हो चुका है। ठीक, और एक बात, वीडियो लंबा होगा बट आपका जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियरली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इस पूरे वीडियो में आपको कहीं पे भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इस वीडियो को, यानी कि इस मैथ को आप लोग हार्डली 5 to 10 मिनट के अंदर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये एटलीस्ट आई थिंक 16 मार्क या 8 मार्क का ज़रूर पूछा जाता है इसमें एग्ज़ाम में। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके।